तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत। आज की क्लास में जो है थोड़ी अलग चीज हम करेंगे। इससे पहले देखिए, प्लस वन पूरा फिजिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। प्लस टू का जो है 6th यूनिट तक यानी ऑप्टिक्स तक ऑलरेडी हम फिजिक्स को पढ़ चुके हैं। इसके बाद 2 से 3 यूनिट बचती थी, जो कि डायरेक्ट आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। उस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसे जो है पूरा लेक्चर उसके ऊपर जो है डेडिकेटेड लेक्चर लगाएं। ठीक है, वो नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे, उन्हें आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर भी कहीं पर कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी रिगार्डिंग एनीथिंग, आपने मुझसे जो है पूछना है। ठीक है, तब तक जब तक हमारा ये बैच खत्म नहीं होता, लगभग 1 महीना कंप्लीट हमारे पास बचता है। इस पूरे 1 महीने में जो है हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स की, और इस पूरे फिजिक्स को टिप्स के ऊपर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2020 का जो कमीशन हुआ था। ठीक है, उसमें जो है फिजिक्स के कैसे क्वेश्चन आए थे, उन्हें जानेंगे और देखेंगे कि किस चैप्टर से कितनी वेटेज है, और हमें कितना आता है, और हमें कितनी जरूरत है और प्रैक्टिस करने की। तो ये सारी चीजें जो है आज की इस क्लास में हम जानेंगे, सीखेंगे। तो 2020 में जो फिजिक्स आया था, लगभग 30 से 32 क्वेश्चन रहते थे। तो उसमें 15 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, 15 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा स्क्रीन के ऊपर। एक सेकंड दीजिएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, टू बॉडीज आर थ्रोन अप विद इनिशियल वेलोसिटी इन द रेशो ऑफ 2:5। द रेशो ऑफ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय देम। देखिए, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को आपने। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से देखना नहीं है, क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा, आपको समझना है कि एग्जाम में चीजें आपको कैसे रिकॉल करनी है। तभी बेनिफिट है इन क्लासेस को, पीवाईक्यू को सॉल्व करने का। आपको ये देखना कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं रिकॉल कैसे करूंगा, मैं रिकॉल कैसे करूंगी, ये चीजें आपको देखनी है। क्रैम नहीं करना क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? टू बॉडी आर थ्रोन अप इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रेसो। देखिए, ध्यान से सुनना। इनिशियल वेलोसिटी जो हमें दिया गया है ना, किस रेसो में दी गई है? 2:5 रेसो में दी गई है हमें इनिशियल वेलोसिटी। रेसो ऑफ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय देम की हमें रेशो निकालनी है। अब आप देखिए कि कौन सा रिलेशन जो है यहाँ पर अप्लाई होगा। ध्यान से सुनिएगा। क्या हमने प्लस वन की पहली और दूसरी यूनिट में ये फॉर्मूले पढ़े हैं? ध्यान से सुनिएगा। क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है? वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। पढ़ा है ना? जहां पर ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी की ही हमें दिया गया है, रेशो दी गई है। और ये 2as, जहां पर एस क्या था? एस का था डिस्टेंस था। एस की जगह हम इसे मान लेंगे एच। एस की जगह हम क्या मान लेंगे? इसे एच। अब आप देखिएगा कि मैंने क्या सोच के ये रिलेशन यहाँ पर अप्लाई किया। आपने वही सीखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना भी नहीं सीखना। आपने ये सीखना है एग्जाम में रिकॉल कैसे करनी है ये चीजें, रिलेशन कैसे बिठाना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कैसे होता है उसके लिए ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर अलग से जो वीडियो बनाई है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, चीजें कैसे याद रखनी है। अब दूसरा यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने बोला क्या? टू बॉडीज आर थ्रोन अप विद इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, देन द रेस ऑफ द मैक्सिमम हाइट। आप मुझे बताओ, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं, जो मैक्सिमम हाइट होगी उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? जल्दी से बताओ। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होती है उस ऑब्जेक्ट की? 0 होती है ना, क्योंकि उसने सीधे नीचे आना होता है। जब हमने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। यानी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई। ठीक है, अब यहां से आप देखिए, यू स्केयर पहली है, दो हमारे पास, 2 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 2ah। जहां पर ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितनी वैल्यू होती है? 9.8 होती है। मैंने आपको पहले भी बोला, अपनी कैलकुलेशन के लिए कितनी लेंगे? 10 लेंगे। ध्यान से देखिए, 10 लिया तो ये बन गया 20। H1 कितना आ गया हमारे पास? दैट इज 20/4 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, दूसरा H2 देखिएगा। H2 कितना आ जाएगा? सेम, दूसरी इनिशियल वेलोसिटी 5 है, 5 5 25 होगा। कितना आएगा? ध्यान से देखिएगा। तो कितना आ गया ये? H1 आ गया हमारे पास, यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। H1 कितना आ गया?
-4/20 और H2 कितना आ गया 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25/20। ठीक है, अब हमसे पूछी है रेशो, तो कितना आएगा H1 is to H2 कितना आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसल, तो 4/20 डिवाइड बाय 25/20, 4 is to 25, 4 is to 25, कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस और नो कर दीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ यही सीखना है कि आपको ये चीजें याद कैसे रखनी है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अ बुलेट लूजेस 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ प्लैंक। ठीक है, कोई प्लैंक है, जो बुलेट मैंने मारी किसी प्लैंक को, अगर एक प्लैंक को क्रॉस करती है अपनी इनिशियल वेलोसिटी का 1/20 जो है हिस्सा खो देती है। ठीक है, हाउ मेनी प्लैंक आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट, हमें कितने ब्लैंक चाहिए कि हम बुलेट को रोक दें। अब सोचिएगा क्वेश्चन किस तरीके से करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब बुलेट लूजेज 1/20 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी या इट्स वेलोसिटी। ध्यान से सुनिए, अगर मैं उसकी बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी यू मान लेता हूं, इन जनरल सुनिए क्वेश्चन देख के, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी यू मान लेता हूं, तो मान लो जब ये इस प्लैंक को क्रॉस कर गई, कितनी वेलोसिटी लूज हुई 1/20। अब बुलेट लूजेज, मैं देखिए सिर्फ एक प्लैंक की बात कर रहा हूं, मैंने बुलेट मारी, ठीक है, यहां पर बुलेट गई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, आफ्टर पेनिट्रेटिंग ओनली वन प्लैंक, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई v की, कितनी बन गई आप बताओ, u -1/20। ठीक है, 1/20 ही खत्म किया उसने, ये कितना आ गया ध्यान से देखिए, इट इज इक्वल टू 19u/20। जब उसने प्लैंक को क्रॉस कर दिया, इतनी वेलोसिटी लूज कर दी, नेक्स्ट वेलोसिटी कितनी है 19u/20। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बड़े ध्यान से समझे ना इस क्वेश्चन को। और 2020 अभी तक का सबसे टिपिकल कमीशन आया हुआ है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी कमीशन को सॉल्व करवाना आपको जरूरी समझा। 2019 2018 इससे आसान कमीशन है। ध्यान से देखिए, ये आ गया हमारे पास। अब आगे देखिएगा, हमने ये रिलेशन पढ़ा है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, आता है ना हमें ये रिलेशन। अब ध्यान से देखिए, मैंने एक प्लैंक की बात की, हमारे पास एक प्लैंक है, ठीक है, हमारे पास एक प्लैंक है, मैं इन वैल्यू को पुट करूंगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। v कितना है 19 है, 19 का स्क्वायर, ध्यान से देखिए 19/20 यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और वन प्लैंक की बात कर रहा हूं अभी। 19 का स्क्वायर 99,361 डिवाइड बाय 400, यू स्केयर माइनस यू स्केयर कितना 2as। ठीक है, सॉल्व करूंगा इसे, कितना आ जाएगा 361 यू स्केयर माइनस 400 यू स्केयर डिवाइड बाय 400, इट इज इक्वल टू 2as। कितना आ गया 61 से 400 गए, माइनस 39 डिवाइड बाय 400 यू स्केयर, इट इज इक्वल टू 2as। अब ये क्यों किया अभी क्लियर होगा आपको, ध्यान से सुनिए। ये किसके लिए मैंने काम किया, किसके लिए काम किया, एक प्लैंक का काम किया हमने अभी तक। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बोला है कि हाउ मेनी प्लैंक, हमें नहीं पता कितने प्लैंक के बाद वेलोसिटी खत्म होगी, ध्यान से सुनिए। वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as। हमने बोला कि वेलोसिटी जो थी बुलेट की कितने प्लैंक के बाद जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी रुक जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू थी हमारे पास। ये था एक प्लैंक के लिए, हमें चाहिए एन प्लैंक, हमें चाहिए एन प्लैंक। ध्यान से देखिए, दिस एन इट इज इक्वल टू माइनस यू स्केयर ओवर 2as, माइनस यू स्केयर ओवर 2s। अब देखिए, जब एक प्लैंक का हमने किया था यू स्केयर 2as, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं माइनस यू स्केयर ओवर 2as, इट इज इक्वल टू 400/39, 400/39 वही वैल्यू है ना, इट इज इक्वल टू 400/39, 400/39। जल्दी से डिवाइड करके मुझे बता दीजिए, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 पॉइंट समथिंग जो है इसकी कोई वैल्यू है।
क्योंकि अगर देखिए 40 होता 10 आता, ये 40 से कम है, 39 है, तो 10 से ज्यादा है, 10 पॉइंट समथिंग है इसकी कोई वैल्यू। तो कितने प्लैंक हुए? 10 प्लैंक पूरे हुए, आगे वाला आधा सा कोई प्लैंक होगा या चौथा हिस्सा उस प्लैंक का होगा। तो कायदे से इसका आंसर या तो 10 होना चाहिए या तो होना चाहिए 11। आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। इस क्वेश्चन में इसका कोई भी आंसर ठीक नहीं था जो 2020 में कमीशन आया हुआ है, क्वेश्चन को गलत ट्रीट किया गया है, ठीक है। तो आपके सामने आंसर मैंने आपको बता दिया। कितने नंबर ऑफ प्लैंक निकले? 10 पॉइंट समथिंग, जो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 11 प्लैंक होंगे, या तो 10 ही प्लैंक इन्हें कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ या इस क्वेश्चन पे डाउट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल वन है। आप मुझे बता दीजिएगा, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, या मैं इसे फिर से आपको समझा दूं? जल्दी से बताइए, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। ये रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पढ़िएगा पहले। अ बुलेट लूजेस 1/20th ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ प्लैंक। कोई बुलेट है जो अपनी वेलोसिटी लूज करती है, कितनी? 1/20 वेलोसिटी लूज कर देती है जब वो एक प्लैंक को क्रॉस करती है। हमने निकाली वेलोसिटी उसकी एक प्लैंक को क्रॉस करने के बाद। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी ली ल्यू, एक प्लैंक को जब क्रॉस कर गया उसने लूज की अपनी कितनी वेलोसिटी? 1/20। तो देखिए यू में से 1/20 हमने माइनस किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई एक प्लैंक को क्रॉस करने के बाद? 19/20 ही। अब हमने एक प्लैंक के लिए जो है इस रिलेशन का यूज किया, तो फाइनल वेलोसिटी दिस, इनिशियल वेलोसिटी दिस 2as, जहां से हमने ये रिलेशन जो है निकाल के रखा। अब हमसे पूछा है कितने नंबर ऑफ प्लैंक के बाद जो है वो बुलेट रुक जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या करनी है? जीरो करनी है। डाला जीरो, हमारे पास ये आंसर आया। एंड कितना आया? यू स्क्वायर ओवर 2as, जो हमने ऑलरेडी निकाला था एक प्लैंक से, कितना था? 400/39। अब इसे डिवाइड करेंगे, उतने नंबर ऑफ प्लैंक जो है हमारे पास आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस शुरू में देखने को आपको बड़ा लग रहा है, जब आपने कर लिया फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ इट इज क्लियर। या कोई और पॉइंट अभी जो किसी को क्लियर ना हुआ हो तो मैं उसे बता दूंगा, या जल्दी से यस टाइप कर दीजिएगा, तब मैं आगे वाले क्वेश्चन पे चलूंगा। देखिए, पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर चीज का पता चलेगा हमें कितना नॉलेज है, फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं। और देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या वही रिलेशन अप्लाई हुआ इस क्वेश्चन में? क्या वही रिलेशन अप्लाई हुआ इस क्वेश्चन में? तो ये भी ध्यान रखना है अपना कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, द सीलिंग ऑफ ए हॉल इज 25 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच अ बॉल कैन बी थ्रोन इनसाइड द हॉल? याद आया, मैक्सिमम हाइट का रिलेशन लगेगा यहाँ पर किसके साथ? मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ। अब वो आपको बताना पड़ेगा। व्हाट इज द, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पढ़िए। द सीलिंग ऑफ ए हॉल इज 25 मीटर, सीलिंग है हॉल की 25 मीटर, कितने मैक्सिमम डिस्टेंस पर हम फेंकेंगे बॉल को? तो मैक्सिमम हाइट कितनी है? 25 मीटर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस? याद कीजिए, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर ओवर 4g, मैक्सिमम डिस्टेंस यू स्क्वायर ओवर जी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना था? 4 टाइम ऑफ दैट ऑफ द मैक्सिमम हाइट। याद आया रिलेशन? पहले ये मुझे बताओ, यस और नो। रिलेशन याद आया? आई थिंक दूसरी की तीसरी यूनिट में था, ये प्रोजेक्टाइल वाले में हमने किया था। याद आया रिलेशन? जो मैक्सिमम डिस्टेंस था 4 टाइम होता है किसके? मैक्सिमम हाइट के। तो आंसर बता दीजिएगा आप। इसे तो लिखने की भी नीड नहीं पड़ी, सभी चीजें इसमें मैंने आपको बता दी। मैक्सिमम हाइट आपको बता दी क्या थी? यू स्क्वायर ओवर 4g, मैक्सिमम डिस्टेंस यू स्क्वायर ओवर जी। फाइनल रिलेशन क्या निकला हमारे पास? फाइनल रिलेशन लिखवाऊंगा सीधा। क्या निकला हमारे पास? जो मैक्सिमम डिस्टेंस है हमारे पास, वो किसके बराबर होता था? 4 टाइम टू दैट ऑफ द मैक्सिमम हाइट, 4 टाइम टू दैट ऑफ द 25, विच इज इक्वल टू 100। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए, 10 सेकंड लगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। टू फोर्सेस ऑफ 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट अपॉन ए बॉडी, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द बॉडी हैज मैक्सिमम वैल्यू। रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। हिंट दे देता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होता था, याद कीजिए। पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस 2pq cos थीटा अंडर द रूट। मैक्सिमम वैल्यू बोला है तो थीटा कितना होना चाहिए हमारा? 0 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी? 1 बनेगी, क्योंकि मैक्सिमम बोला है, इसे मैंने हटा दिया। ठीक है, डालो 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64 प्लस
कितना आ गया, 2 × 12 × 8 अंडर द रूट 144 प्लस 64 प्लस 8 × 2 = 16, ठीक है, 16 × 2 = 32, 16 17 18 19, 192 अंडर द रूट कितना आ गया, 4 4 8 2 10, और 6 4 10 और 10 जीरो कैरी 2, 2 3 1 4, 400 दैट इज इक्वल टू 20। कौन सा ऑप्शन है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुए दोनों? यस और नो कीजिए, फिर आगे चलूंगा, बता दीजिएगा। क्वेश्चन क्लियर हुए? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टू बॉडी ऑफ masses m and 4m are moving with equal kinetic energy, the ratio of their linear momentum। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दिया है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। याद है रिलेशन? जल्दी बताओ मुझे, अगर याद नहीं है तरीका बताता हूँ निकालने का। हाफ एम वी स्क्वायर, ये हुई काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। देखिए, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय लिखता हूं एम, वही बात हुई। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के बीच का रिलेशन निकालना है। एम वी क्या होता है? मोमेंटम। कितना आ गया? पी स्क्वायर ओवर 2m, इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ऐसे तो डायरेक्ट रिलेशन याद होना चाहिए था, अगर इन केस याद नहीं होता तो मैंने तरीका बता दिया आपको। अब देखिए क्या पूछा है, टू बॉडी ऑफ मासेस, एक का मास m है, एक का मास 4m है, मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी एंड द रेस ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। P1 कितना आ गया? 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट। P2 कितना आ गया? 2m, मास कितना है दूसरा? 4 है, तो 4 2 जार 8m काइनेटिक एनर्जी। रेसो पूछा है P1:P2, P1:P2 बता दीजिए कितना आ गया। इसके सारे के साथ ये सारी वैल्यू कैंसल, 2 1 जार 2 अंडर द रूट ऑफ 1/4 विच इज इक्वल टू 1:2। कौन सा ऑप्शन है? 1:2 कौन सा ऑप्शन है? एक सेकंड दीजिएगा। 1:2 देखिए कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। हमें क्या देखना था यहाँ पर? द रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस आपको ये चीजें रिकॉल करना पड़ेंगी, ठीक है। और कोई बात नहीं, अगर अभी याद नहीं आता धीरे धीरे बन जाएगी प्रैक्टिस हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, ये तो आपको आंसर करना पड़ेगा। मैं इसका आंसर नहीं करूंगा। ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन बी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन सी थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज अबव। जल्दी से बता दीजिएगा। फिजिकल इंडिपेंडेंस देख के पता लग रहा है, दैट इज अवर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है आपका, विल बी अवर राइट आंसर। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48, हमारा 8वां क्वेश्चन है आज की क्लास का। 15 क्वेश्चन करेंगे, डेली 15-15 क्वेश्चन करेंगे, तो हर 2 दिन में जो है एक पूरा क्वेश्चन पेपर हम खत्म करेंगे। देखिए, अ मोटरसाइकिल लिस्ट जो है डबल हिज वेलोसिटी व्हेन ही इज मूविंग अ टर्न, द फोर्स एक्सर्टेड आउटवर्ड विल बी। अगर टर्न वो ले रहा है, बोलो कौन सी फोर्स लगेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज द रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स? अब इस तरीके से रिलेशन याद होनी चाहिए, तभी आंसर निकलेंगे। टर्न बोला, व्हाट इज फोर्स? फोर्स होती है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। याद आई चीजें? यही तो याद रखना है, इसी तरीके से तो रिलेशन सीखने हैं। क्या बोला इन्होंने? मोटरसाइकिल डबल इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी को 2 गुना करो, जो F2 होगा, m वेलोसिटी 2 गुना कर दिया, 2v का स्क्वायर दैट इज 4v स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो F2 कितना आ गया? 4 टाइम ऑफ दिस f। वेलोसिटी जब डबल की 4 टाइम हो गई, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस और नो कीजिए, फिर आगे चलूंगा। देखिए यहाँ से आपको आइडिया भी लग रहा होगा कि चीजें कैसे याद रखनी है और कैसे कैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बस सारी बात आती है रिलेशन की, रिलेशन याद है, क्वेश्चन निकलेंगे अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
When kinetic energy of a body is increased by 300%, the momentum of the body is increased by। बोलिए, जब ये क्वेश्चन करवाया था, कहा था ना कि हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ पर रिलेशन, दो रिलेशन शॉर्टकट बताया था आपको। थॉरोली भी ये क्वेश्चन होता है, दूसरा शॉर्टकट से होता है। हमने सीखना है शॉर्टकट से, ठीक है। और उसके लिए दो फॉर्मूला आपको बताए गए थे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है तो मोमेंटम के लिए क्या फॉर्मूला था, याद कीजिएगा, n+100 डिवाइड बाय 100 - 1 इन 200%। याद आया फॉर्मूला? अब यही बात है, याद करने पड़ेंगे, रिकॉल करने पड़ेंगे, चीजें पढ़िए, अपना सब कुछ है, पढ़े अपने हर एक चीज है। चलिए देखिएगा, एन कितना है, 300%, 300 - 100 400 डिवाइड बाय 100 * 100 कितना आ गया, 2 से 2 0, 4 का रूट 2, 2 - 1 1, 1 × कितना आ गया आंसर, 100%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। दो फॉर्मूले बताए थे आपको, काइनेटिक एनर्जी के लिए, एक मोमेंटम के लिए। यहाँ पर लगा मोमेंटम वाला फॉर्मूला। तो आज ही के आज ये सारे फॉर्मूले देखने हैं अपने नोट्स से, ठीक है। नोट्स आपको मिले हैं और ऑलरेडी क्लासेस आपने अटेंड की हैं। तो आज ही के आज जो है, जितने क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आज करवाऊंगा, इन सभी क्वेश्चन को इस क्लास के बाद खुद से भी एक बार बिना वीडियो की हेल्प से, बिना किसी यहाँ की हेल्प से खुद से इन चीजों को सॉल्व करना, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बस ये 5 क्वेश्चन बचते हैं अब हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिवेटर इज रन बाय द केबल एट ए कांस्टेंट स्पीड, द टोटल वर्क डन बाय द एलिवेटर इज, टोटल वर्क डन क्या होगा एलिवेटर के द्वारा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है हमारे पास नेगेटिव, ऑप्शन सी है पॉजिटिव एंड ऑप्शन डी है पॉजिटिव नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये क्वेश्चन भी आधा अधूरा आया है एग्जाम में, लेकिन मैं आपको इसमें सारी पॉसिबिलिटीज बता दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एन एलिवेटर इज रन बाय अ केबल एट अ कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। द टोटल वर्क डन बाय द एलिवेटर, टोटल वर्क डन क्या होगा एलिवेटर से, ध्यान से सुनिएगा। जो टोटल वर्क डन होता है एलिवेटर का, वो होगा वर्क डन बाय एलिवेटर प्लस वर्क डन बाय उसका वेट, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि जो एलिवेटर है ना, वो तो हमेशा उसका वेट जो mg है हमारे पास, mg लिखा, जो mg है वो तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, नो डाउट इसमें, हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जो वर्क डन होता है वो किसका होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर अब ध्यान से सुनिएगा चीजें, अगर जो है ये है हमारे पास हमारी लिफ्ट जिसका वेट है नीचे की तरफ, अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है, जो एलिवेटर है हमारा वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर एलिवेटर जो है हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, कितना एंगल बना है, 180 डिग्री का। तो इस केस में जो वर्क डन हमारे पास होगा, टोटल वर्क डन, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। जब अब एलिवेटर अगर मान लीजिए नीचे की तरफ आ रही है, उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, और उसका जो वेट है वो भी डाउनवर्ड ही है, वो भी डाउनवर्ड ही होगा, क्योंकि वेट तो mg हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो इस केस में सेम डायरेक्शन है, तो वर्क डन हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव कहलाएगा। अगर इन केस कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, तब वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए एक्यूरेट करने के लिए इसकी डायरेक्शन देना भी जो है बिल्कुल जायज था, डायरेक्शन दी जाती तब हमारा आंसर जो है सही निकलता। अदरवाइज इस क्वेश्चन के लिए आप कह सकते हो, इट इज अ पॉजिटिव, इट इज अ नेगेटिव, इट इज 0 डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, की डायरेक्शन जो है किस तरफ होगी। मैंने सारे सिनेरियो जो है आपको यहाँ ड्रॉ करके बता। अब नेक्स्ट टाइम एग्जाम में जिस मर्जी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, नो डाउट आप हर क्वेश्चन को करने के लिए कैपेबल हो। जब भी अगर आप खुद से 2020 का, वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर भी जब आप 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, उसमें लगभग 6 क्वेश्चन की ग्रेस मिली हुई है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, 5 से 6 क्वेश्चन उसमें गलत है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, कोई डिस्क है हमारे पास, ठीक है, कोई डिस्क है हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जो है क्या कर रही है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। और चाइल्ड इज, किसी चाइल्ड को जो है इसके ऊपर बिठा दिया गया,
चाइल्ड को इस डिस्क के ऊपर बिठा दिया गया, व्हाट विल बी कंजर्व, क्या कंजर्व होगा? अगर इसको चाइल्ड को बिठाएंगे स्पीड रुक जाएगी, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंजर्व। जल्दी बताइए। ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन डी एंगुलर मोमेंटम। आपके सामने आंसर है, ये चीजें पढ़ी हैं आपने जब हमने एंगुलर मोमेंट, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है आपका। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी, क्या है? एंगुलर मोमेंटम। न्यूमेरिकल आपने देख लिए, एमसीक्यू आपने थ्योरी वाले देख लिए। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा भी टिपिकल नहीं है। देखिए, न्यूमेरिकल आसान आते हैं, दिक्कत एक ही है, याद रखने की, एग्जाम में रिकॉल करने की, दिक्कत वही है। और अगर ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ज्यादा अच्छे से हम याद रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 11 क्वेश्चन हो गए, लास्ट 3 क्वेश्चन आपके सामने ये रहे, और 15 क्वेश्चन आज की क्लास के खत्म होते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 15 करेंगे। टू मूव ए बॉडी इन अ सर्कल, व्हाट ऑफ द फ्लोइंग फोर्सेस रिलेटेड, जल्दी से बता दो। 5th यूनिट का क्वेश्चन है आई थिंक ये, जहां पर हमने सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ी है। जल्दी से बता दीजिएगा आंसर इसका। ये आंसर तो डायरेक्ट है, हमने थ्योरी में पढ़े हुए हैं, हम इन क्वेश्चन को नहीं करेंगे। दैट इज, अरे सेंट्रीपिटल फोर्स होती है गोल घुमाने के लिए। फिर से उन नोट्स को ढंग से सुनिएगा। अभी तो हमने एक किया था क्वेश्चन, अगर टर्न हमें लेना है, कौन सी फोर्स अप्लाई करेंगे? एफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो टू मूव ए बॉडी इन अ सर्कल, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नीडेड? दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसके लिए चाहिए होती है। दैट इज ऑप्शन ए विल बी अवर राइट आंसर। इस चीज को हमेशा याद रखना है, ठीक है? सेंट्रीफ्यूगल के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, सेंट्रीफ्यूगल तो स्यूडो फोर्स थी, याद कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज द वीकेस्ट, ये तो आप बता दोगे, सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन कौन सी है? ऑप्शन ए ग्रेविटेशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियर। जल्दी से बता दिए, सबसे वीक इंटरेक्शन किसकी थी? इसका तो एग्जांपल भी दिया था मैंने जो पढ़ाया है, यूनिट 1 का क्वेश्चन है ये। बिल्कुल ठीक है, दैट इज अवर ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर थी। और हमारी दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर थी, और दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर थी। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे वीक जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। पढ़ी है चीजें आपने। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज की क्लास का। द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स, ध्यान से सोचिए और बताइए, द स्टार का जो कलर होता है वो हमें बताता क्या है? ऑप्शन ए साइज, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज अबव, कि हमें कोई भी चीज नहीं बताता। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, जो कलर होता है स्टार का वो हमें बताता है टेम्परेचर। क्या बताता है हमें? टेम्परेचर बताता है। तो देख लीजिए, फिजिक्स के ये 15 पहले 15 एमसीक्यू थे, 15 एमसीक्यूज थे जो 2020 कमीशन में जो है पूछे गए थे। अब आप मुझे एक चीज यहाँ पर अभी के अभी कंफर्म कर दीजिए, क्या हमने ये जो 15 क्वेश्चन के एक भी क्वेश्चन ऐसा था जो हमने इसके रिलेटेड टॉपिक पढ़ा नहीं था? बता दीजिएगा, क्या ये चीजें पढ़ी थी सभी के सभी, या कोई क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा बाहर से था? आप मुझे अभी कंफर्म कर दीजिए, पढ़ी थी ना चीजें? बस बात क्या है? बात वही है कि ये चीजें याद रखे से रखनी है, इन रिलेशन को लगाना कैसे है, क्वेश्चन की पहचान करके इन्हें देखना कैसे है। तो मैं एक बार आपको फिर से कहना चाहूंगा, ये जो हमने क्लास ली ना, मैंने बड़ी डिटेल से आपको करवाया, अदरवाइज पीवाईक्यू मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। ठीक है, पेड बैच में मैंने ये इसलिए करवा रहा हूं आपको, ताकि आप सॉल्व करना ना सीखो, आप इसकी अप्रोच सीखो कि याद कैसे रखना है एग्जाम में। एग्जाम में एक ही दिक्कत आएगी, रिलेशन को याद रखने की, उन्हें रिकॉल करने की। बाकी क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाएगा कि यार ये चीज पढ़ी है, लेकिन रिलेशन कैसे लगाएं। तो आपने अभी क्या करना है, इस क्लास के बाद टाइम है हमारे पास 30 मिनट का, खुद से मैं पीडीएफ अभी सेंड कर दूंगा, जस्ट इमीडिएट सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, खुद से सॉल्व करिएगा इन्हें एक बार फिर से रफ कॉपी।